हमारे घर में हाँ? रात को हमारे घर में 5-7 लोग आए, घुसकर हमारे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे थे। और चिल्लाया तो मेरे पति और भैया आए बचाने के लिए, तो उनको डंडे गोजी और लोहा लक्कड़ लेकर जो भी आया तो उसी से मारने लगे। कौन लोग थे वो? उनको बचाने में मेरा हाथ। कौन लोग थे? कौन लोग थे? हमारे पड़ोस में, हमारे जो कहाँ घर है आपका? पुराना विवाद था क्या? अभी आप आरोप लगा रही हैं कि दुष्कर्म करने के लिए आए थे। हमारा मंगलसूत्र, अरे माँ का चैन सब छीन कर लेके चले गए। नहीं, दुष्कर्म का आरोप जो लगा रही हैं आप, दुष्कर्म का आरोप लगा रही हैं कि दुष्कर्म करने के लिए आए थे। कौन लोग थे? क्या दुष्कर्म करते हैं? कौन कौन लोग थे? कैसे जानती हैं आप उनको? एक हमारे गांव के जो पन्ना लाल यादव, उसका लड़का सतीश यादव, और रामलाल का लड़का ब्रजेश यादव, अनिल और दिनेश। एक श्यामलाल है, उसका लड़का था, उसका नाम था किस थाने अंतर्गत आता है? बड़ा गांव। बड़ा गांव। हाँ, राम नरेश नाम है उसका। और एक देश का लड़का है, उसका नाम कृष्णा यादव। आपका पड़ोसी है, कोई पुरानी विवाद था, कोई पुराना रंजिश था आप लोगों का आपस में? जी वही कुछ चल रहा होगा उनके में, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हमारे घर में 2 बजे वो लोग घुस गए थे। अच्छा, कौन लोग घायल हुए हैं? पुलिस को सूचना नहीं दी आप? मेरे पति और मेरे भैया, माँ है हमारी। पुलिस को सूचना नहीं दी आप लोग? पुलिस को सूचना दिया आप लोगों ने? जी। तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ा एसएसपी ऑफिस? पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव जी, आज एम्बुलेंस लेके एसएसपी कार्यालय क्यों आना हुआ आपका? कौन था? सर, पहले तो हमें जब घटना की सूचना प्राप्त हुई तो हम पहले पहुंच गए थाने पे कि यहाँ कोई आया था हमारा रिलेटिव जिसको मतलब चोट लगी है। कौन सा थाना? बड़ा गाँव सर। अच्छा। तो वहाँ से हमें पता चला कि हाँ आए थे। हम लोगों ने उनको बोला आप जाइए मेडिकल करवाइए, तो बसनी गए हम लोग। हम सब बसनी भाग के गए। बसनी पता चला कि नहीं, यहाँ से बोले लक्ष्मी के लिए जाने के लिए, और शायद लक्ष्मी हेल्थ सिटी में गए। फिर हम वहाँ से भाग के सर गए हेल्थ सिटी और लक्ष्मी में। हेल्थ सिटी गए, वहाँ से पता चला नहीं लक्ष्मी में। फिर सर हम लक्ष्मी में गए। वहाँ गए देखे तो हमारे जो रिलेटिव हैं उनका स्थिति बहुत ही दयनीय। कौन है रिलेटिव? वो हमारी बहन मामा की लड़की का शादी उनके घर में हुआ है सर। क्या नाम है? संगीता नाम है। अच्छा। तो हमारी बहन भी हमको फ़ोन की थी सुबह में, कई बार फ़ोन करते हुआ कि भैया हमारे घर के लोगों को मार डाल रहे हैं, आप लोग वही घर पे बैठे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर हम वहाँ से फिर आए, इन लोगों को देखे तो मैं जानने की प्रयास किया कि भाई हम थाने में जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि क्या मामला था, कैसे था। तो एक जो छोटे जीजा हमारे हैं जिनका नाम कृष्ण कुमार यादव है, वो थोड़ा होश में है, आईसीयू में है लेकिन थोड़ा होश में है। उनसे हमने बातें की और उनके आधार पर हमने बताया, वैसे एप्लीकेशन हमने अपने हाथ से तैयार करवाया। और इसके बाद उनसे सिग्नेचर करा के हम लेके गए। ये हुआ कि थाने से फ़ोन आ रहा है और जाइए एप्लीकेशन दे दीजिए। तो कोई जाने वाला सर चूँकि उनके घर में है नहीं, इसलिए हम रिलेटिव को आगे आने पड़ा। तो हम आगे आए सर, तो गए वहाँ पे देने के लिए। तो दरोगा जी पहले कहे कि इसमें आपने मंगलसूत्र लगाया है। मंगलसूत्र क्या छीनने के लिए गए थे? हमको सर जो बताया गया पीड़ित द्वारा हम वही लिखे हैं। अब ये आपके संज्ञान में है कि आप उसको किस तरह से आप जांच में आपके आएगा, आप उसको जांचिएगा, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। हमें नहीं करेंगे नहीं जो आरोप लगा है सब सही है या गलत है, लेकिन जो हमको पीड़िता ने बताया हमारे उनके रिलेटिव हैं, उनके कथनानुसार हम लाए हैं एप्लीकेशन। तो बोले नहीं इसको निकाल के लेके आओ तभी हम आपका FIR दर्ज करेंगे, नहीं तो हम दर्ज नहीं करेंगे। तो हम बोले सर हम अब वो हॉस्पिटल में एक बार तो कैसे जाके हम सिग्नेचर लेके आए, दोबारा हम कैसे जाएंगे, वहाँ जाने भी नहीं दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो बोले कि ठीक है हम जानते नहीं, हम नहीं लिखेंगे। तो हम कहे ठीक है तो हम जाएंगे CO साहब के यहाँ। कहें जहाँ जाना है तहाँ जाइए, हम FIR आपका नहीं दर्ज करेंगे। हम पहुँचे सर CO साहब के यहाँ। CO साहब के यहाँ हमने सारी बातों को बताया। तो CO साहब देखे, इसके बाद बोले कि इसमें आप ये लगाए हैं कि 2:30 बजे, ये बताइए कि क्यों मारे वो लोग। हम कहे सर अब ये तो मुलजिमात बता सकते हैं सर कि क्यों मारे क्यों नहीं मारे। रात में उनके घर में जाने का तथ्य क्या था, क्या ज़रूरत पड़ी उनको कि रात में उनके घर जाके मारपीट करने की क्या आवश्यकता थी, या अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो वो सरकारी संस्था चल रही है, नहीं आए हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर उनके साथ अन्याय हो रहा था तो उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए था, न कि घर में घुस के इस तरह से बेरहमी से लोगों को मार दिया जा रहा है। अगर मर जाएगा कोई तो उसके बाल बच्चों का कौन देखेगा श्रीमान जी। इसीलिए हम परेशान हैं। फिर हम वहाँ से गए CO साहब से, हमने अपनी विनती की। हमने कहा सर आप एप्लीकेशन ले लीजिए या कर दीजिए, SO साहब ले लें और इसके बाद अपना जांच करें। तो कहें जाइए अच्छा हम बात कर ले रहे हैं, उनसे कर दीजिए वो ले लेंगे। फिर हम गए उनके यहाँ, तो वो एप्लीकेशन लिए कुछ समय तक खड़ा कराया रहे। इसके बाद
अनिल जी को बुलाए। अनिल जी आए तो अनिल जी को एप्लीकेशन दिया गया तो अनिल जी ने कहा कि कुछ और धाराएं नहीं बढ़ रही थी, कुछ और धाराएं बढ़ा लिए होते। हम कहे श्रीमान जी आप ऐसे कह रहे हैं कि मतलब हम धारा बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं, कहते हैं कि क्यों मारे, उनके घर में रात में घुसने का रीजन क्या है, हम आप कैसे सुरक्षित है। आप सभी लोग हैं, अब आपके घर में किसी बहन बेटी या माँ के घर में कोई घुस के कुछ जबरदस्ती करेगा तो क्या मतलब। हम चाहते हैं न्याय हो।